संवैधानिक तिरस्कार और उसके भुक्तभोगी की अब आवाज़ उठना शुरू हो चुका है। कौन सी आवाज़? आरक्षण के विरोध की आवाज़, जो बहुत दिनों से दबी थी, जो उनके मन का पीड़ा था, वो दबी हुई आवाज़ अब ये मांग कर रहा है कि आरक्षण में सुधार की ज़रूरत है या आरक्षण को सीधे सिरे से खत्म करने की ज़रूरत है। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट जैसे ही खत्म हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद लोगों के मन में एक उम्मीद जगा कि हाँ, मेरी भी बात अब सुनी जाएगी और मुझे भी अपनी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए। तो लोग पहुंचा रहे हैं और आरक्षण में सुधार की मांग भी कर रहे हैं। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि 21वीं सदी में हम सबको टैलेंट और मेरिट को तवज्जो देना चाहिए, तभी हम अपने देश को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ज़रा उनके बारे में भी सोचिए जो कि हुनर के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हुनर तो है, 90-95% तक नंबर लाते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट से उनको बाहर कर दिया जाता है और -40 वाले को डॉक्टर बना दिया जाता है। सोचिए उनके दिल का दर्द क्या बीतता होगा उन पर। वो ऐसा नहीं मानते होंगे कि क्या वो देश के नागरिक, उन्हें नहीं समझा जा रहा है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यही संवैधानिक डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में लोग आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दर्जनों पेजेज बने हुए हैं और उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। तो ये एक लोगों की आवाज़ या 10 लोगों की आवाज़ नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़, दिल की आवाज़ है। अब सरकार को तो सुननी ही पड़ेगी। बाकी सोचने की बात ये भी है कि जहां हम एआई की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, उसी 21वीं शताब्दी में हम -40 वाले को डॉक्टर बना देते हैं, टैलेंट और मेरिट को साइड लाइन कर देते हैं। तो ये कहीं से सही तो नहीं है ना। ज़रा विचार कीजिएगा इस पर और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ज़रा विचार कीजिएगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और प्रशासनिक अधिकारी अगर मेरिट और टैलेंट के आधार पर चयन नहीं किए जाएंगे तो क्या दुनिया के विकसित देशों का मुकाबला हम कर पाएंगे या हम उस विकास की रेस में पीछे पड़ जाएंगे? विचार करने योग्य ये बात है। जरा विचार जरूर कीजिएगा। इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।